हेतु की कृपा करते हैं, कोई हेतु नहीं होता उसका। ऐसो को उदार जग माही, विन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को। प्रभु अकारण कृपा करने वाले हैं, अपने भक्तों पे सदैव कृपा करते हैं गोपाल। इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई, बड़े भाव से प्रणाम किया। प्रभु का स्वभाव जो है ना, पारस पत्थर सुना होगा आपने, पारस पत्थर सुना है? प्रभु परमात्मा उस पारस मणि के समान है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। जो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। पारस पत्थर का क्या काम है पता है जी? पारस पत्थर को यदि लोहे में छुला दो तो वो सोना बन जाता है। अब वो सोना चाहे मंदिर में लगे घंटे का हो, जो मंदिर में लगी घंटी है उसका हो, या बधिक के घर का लोहा हो। दोनों को वो सोना ही बनाएगा। कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। और जब दो मिले एक वर्ण भय, सुर सरी नाम पर्यो। अरे एक नदी है, एक नाला है, और उसका जल जब गंगा जी में जाकर के मिल जाता है तो उसे कोई ये नहीं कहता कि ये नाले का पानी है, उसे तो लोग गंगा जी ही जानते हैं ना। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। इतने भाव से विनय किया देवराज ने। और प्रभु तो केवल एक ही बात जानते हैं ना, कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। कोई प्रेम से एक बार कह तो दे कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं। और इतने प्रेम से, इतने भाव से कोई ये कह दे तो ठाकुर जी अहेतु की कृपा करने वाले हैं। आपने पूर्व में शायद श्रवण किया होगा, पूतना मैं क्या कृपा करे परमात्मा ने। अहो बकीयम स्तन कालकूटा। पूतना आई थी स्तनों में जहर लगा करके गोविंद को मारने, लेकिन परमात्मा ने उसे वही मुक्ति प्रदान करी जो माता यशोदा को करना था। अरे जासु नाम सुमरते कबारा, छूट ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम स्मरण ले लेने मात्र से लोग भव सागर से पार हो जाते हैं ना जी। हैं? इतनी सुंदर विनय करी, प्रभु प्रसन्न हो गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, इंद्र ने गलती तो करी, और गलती करने के बाद उसे स्वीकारा भी। और कोई गलती करके परमात्मा के सामने कह देना कि हम तो आपके ही हैं,
है? तो प्रभु अपने भक्तों के अपराधों को क्षमा करते हैं। बार बार ब्रजभूमि को प्रणाम किया देवराज ने और एक ही बात कहते रहे कि लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। अरे मेरा तो ये बड़ा सद्भाग्य है कि मैं गोवर्धन की तलहटी में ही वास कर जाऊं। और देवराज की जो आकांक्षा थी ना, उस आकांक्षा को परमात्मा ने पूर्ण किया। प्रभु ने कहा कि जाओ निर्भीक होकर के स्वर्ग का आधिपत्य संभालो। देवराज को बड़ा शुभाशीष दिया प्रभु ने। हमेशा ये चिंतन हृदय में बना रहे कि परमात्मा हमारे हैं और हमारे ही रहे। ये भाव तो हृदय में बना रहे, और जब ये भाव बना रहेगा तो गोविंद बड़ी कृपा करेगा। आज गोपाल गैया चराने जा रहे हैं। क्या चराने जा रहे हैं? गैया चराने जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? गोपाल। एक नाम और है गोविंद का जो कामधेनु ने रखा। क्या? गोविंद। और प्रभु जब गैया चराने जा रहे ना, तो रास्ते में बोले कि हमको भूख लगी है, एक काम करो ना, कुछ खाने के लिए ले आओ हमारे। बोले जाएं कहाँ? बोले कुछ आगे जाएंगे तो कुछ ब्राह्मण देवताओं का घर है, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनके घर से कुछ ले आना। कृष्ण सखा सब पहुंचे, और कृष्ण सखा पहुंचे और उन ब्रजवासियों ने जाकर पंडित जी को प्रणाम किया। बड़े भाव से बोले कि हे भूमि देवा शृणुतः कृष्णस्यादेश कारिणा साप्ता जनित भद्रम्बो गोपानां मनोरामनोदिता। अब पंडित जी लोग कर रहे थे यज्ञ, और यज्ञ का एक विधान है कि जब आप यज्ञ करने बैठे ना, तो जब यज्ञ करने बैठे तो यज्ञ में जब कलावा बंध जाता है तो फिर यज्ञ से उठना नहीं चाहिए, जप में बोलना नहीं चाहिए। यदि माला चल रही है, माला जपते जपते बोलना नहीं चाहिए। ये स्मरण रहे, ये ध्यान रहे। अब पंडित जी बोलें कैसे? यज्ञ कर रहे हैं ना, कैसे बोले? और जो गोपगोपाल कन्हैया के सखा आए थे, उनको इशारे से ही डांट के भगा दिया। अब कृष्ण सखा तो चले गए। कन्हैया के पास जब जाकर पहुंचे ना, कन्हैया ने कहा कुछ खाने के लिए लेके आए हो क्या? बोले हाँ। अरे भैया हम तो गए तो पंडित जी ने हमसे राम राम भी नहीं किया, हमको डांट के भगा दिया। अरे मैंने कहा था घर से लेके आना। कहां से लाना? घर से। ईंट गारे के दीवार को घर थोड़ी बोलते हैं, घर तो स्त्री ही बनाती है। शास्त्र कहते हैं ना ग्रहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। स्त्री ही तो वास्तविकता में घर बनाती है, ईंट गारे की दीवार को घर थोड़ी बोलते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो उसे नर्क बना दे।
ये हमारी माताओं की जिम्मेदारी होती है। अब पति देवता तो सुबह सुबह निकल गए, अपने कार्य में व्यस्त हो गए। किसी को ड्यूटी जाना है तो किसी को किसी विशेष काम से जाना है, किसी को फैक्ट्री जाना है तो दुकान खोलना है। इन सब कार्यों में व्यस्त हो गए। लेकिन माताएं तो घर पे रहती है ना, घर की सारी जिम्मेदारी माताओं के ऊपर होती है। अब माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। ये परम दायित्व तो होना चाहिए हमारी माताओं का। एक स्त्री ही तो घर को सुसज्जित करती है। इसीलिए घर ईंट गारे की दीवार को नहीं कहा शास्त्रों में। ना ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। साक्षात गृहिणी ही घर है। इसीलिए ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुनः गए और उन माताओं ने बढ़िया भोग बनाया गोपाल के लिए। और ठाकुर जी की कैसी स्थिति कि श्यामम हिरण्य परिधि बनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवे मनुव्रतान से। श्याम वर्ण की दिव्यंग कांति है, गौर वर्ण के बलराम जी हैं। दोनों की झांकी को माताओं ने देखा, हर्ष में प्रमुदित हो गए, गदगद हो गए, आह्लादित हो गए। इतनी आह्लादित हुई, भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम अन्योदे दक्षया प्राप्ता उपन्यम इदम हिवा। माताओं आपका स्वागत है। ब्राह्मण पत्नियों ने बारंबार गोपाल को प्रणाम किया और वापस गए। बोले हम घर जाएंगे तो हमारे पति देवता बड़े नाराज होंगे। बोले नहीं देवी, वो तो आपका बड़ा सत्कार करेंगे। हैं? अरे जो कृष्ण चरणों में जिसका प्रेम होना, वो किसी से द्वेष कैसे रख सकता है? जिसका कृष्ण चरणों में प्रेम है, भगवान के चरणों में अनुराग है, उसका तो जमाना मित्र हो जाता है। बोले हम घर जाएंगे तो हमारी सासू जी डांटेंगी, हमारे पति देवता बड़े नाराज होंगे। एक सास की आदत थी, हाँ, वो सास क्या करती कि अपनी बहू को बड़ा डांटती, बात बात पे डांटती। भोजन बना तो थोड़ा सा नमक क्या ज्यादा हो गया, रामरस थोड़ा ज्यादा हो गया, इसी पे सास बरस पड़ी बहू पे। हैं? ऐसे डालते हैं नमक? ऐसे तुम्हारे मायके में ऐसे ही होता था, तुम्हारे घर पे ऐसे ही होता, ऐसे डालते हैं। ऐसा भोजन पूरा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। ऐसा भोजन बनाता है कोई? दूसरे दिन बहू ने सोचा कि चलो सही बात है, मैंने भी चखा नमक तेज था। और दूसरे दिन बहू ने नमक मिर्च मसाला सब कुछ एकदम बराबर डाला। लेकिन सास की लड़ने की आदत। सास बोली इधर आ। अरे अब क्या हुआ माता जी? बोले कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था तूने? आदत है किसी किसी की। अब कई माताएं तो अपने एक पति देवता पहुंचे